तो कैसे हैं आप सब लोग। तो बेसिकली आज हम वेब डिज़ाइनिंग में इमेजेस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि आखिरकार अगर हमें अपनी साइट के अंदर इमेजेस को कॉल करना है तो वो किस तरीके से होगा। तो आज हम इमेजेस को कॉल करेंगे अपनी साइट के अंदर और देखेंगे कि आखिर उसके अंदर हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ एक फ़ोल्डर है जो न्यू के नाम से है, और इसके अंदर पिछले में जितने लेक्चर्स मतलब जितनी फाइल्स पिछली बार हम लोगों ने की थी यहाँ वो है हमारे पास। लेकिन बेसिकली हमें सबसे पहले न्यू से स्टार्ट करना होगा। तो हम लोग सबसे पहले अपना एडिटर खोलते हैं, जो हमारा सबसे प्यारा सा एडिटर है हमारे पास, नोटपैड। इसे खोलते हैं हमारे अपने पास, और इसके लिए सबसे पहले हम लोग अपना बेसिक जो स्ट्रक्चर है HTML का वो क्रिएट करते हैं, क्योंकि किसी भी साइट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें उसका बेसिक स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। और बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग कितनी बार अपने पिछले लेक्चर में क्रिएट कर चुके हैं। सो HTML टैग स्टार्ट करवा के इसे हम करवा देंगे यहाँ क्लोज, और साथ ही हम इसके अंदर इसका हेड सेक्शन करवाएंगे ओपन, और साथ ही हम इसका जो है हेड सेक्शन करवाते हैं अपने पास, क्लोज करवा देंगे यहाँ पर। और अच्छा, ये HTML यहाँ क्लोज होना था। यहाँ हम साथ ही बॉडी टैग करवाएंगे इसका ओपन, एंड देन बॉडी टैग कॉन बी जो है हमारे पास को क्लोज करवाएंगे। यहाँ टाइटल करवा देते हैं अपना टाइटल टैग था हमारे पास, यहाँ टाइटल टैग स्टार्ट करवाएंगे हम लोग अपना। अच्छा, टाइटल हम लोग आज इसको देने वाले हैं बेसिकली इमेजेस का जो हम लोग आज करने वाले हैं, तो हम लोग इसको इमेजेस तो मैंने यहाँ टाइटल दे दिया है। और यहाँ इसको मैं क्लोज करता हूँ अपने टाइटल टैग को। अच्छा, इसको हम करेंगे सेव करने के लिए हमारे पास इसका नाम हम लोग रख लेते हैं अपना, आज क्या कहते हैं इमेजेस करने वाले हैं तो नाम भी मैं इसका नाम इसका रखूँगा मैं इमेज img.html। देखिए, उसका एक्सटेंशन लगाना लाजमी होता है, क्योंकि हमें इससे HTML की फाइल में क्रिएट करना है तो उसका एक्सटेंशन हमारे पास लाजमी हमें लगाना होगा, img.html। अब इसको करेंगे हम लोग सेव। देख सकते हैं आप लोग हमारे पास यहाँ ये फाइल आ चुकी है, सेव हो गया। अच्छा, अब इसको करते हैं अपने ब्राउज़र में ओपन, क्रोम के ऊपर। एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको करता हूँ क्लोज, और यहीं से इसको ओपन करता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर। थोड़ा टाइम ले रही है। तो बेसिकली देख सकते हैं हमारे पास हो गई है यहाँ पे ये ओपन फाइल, क्योंकि बेसिकली फाइल के अंदर कुछ नहीं था तो उसके लिए कुछ नहीं आया, लेकिन जो मैं टाइटल दिया था इमेजेस का वो यहाँ हमारे पास टाइटल के अंदर आके शो हो चुका है। अब मैं इसको करता हूँ ओपन विद नोटपैड, इसको एडिट करने के लिए। अच्छा, मैं क्या करता हूँ अभी के बॉडी को दे देता हूँ BG कलर कर देता हूँ अपना BG कलर रेड करते कि देखते हैं कि रेड आता है या नहीं। कंट्रोल एस करके किया, इसको सेव। चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर, रिफ्रेश किया, और यहाँ हमारे पास BG कलर उसका रेड आ चुका है। अच्छा, रेड की जगह हम लोग और भी डिफरेंट तरीके के पिंक कर देते हैं, थोड़ा लाइट होगा। कंट्रोल एस करके किया, इसको सेव, और रिफ्रेश किया अपने ब्राउज़र को, तो यहाँ ये पिंक आप लोग देख सकते हैं, हमारे पास BG कलर पिंक हो चुका है। अब हमें इस पर इमेजेस कॉल करवानी है, तो सबसे पहले हम लोग इमेजेस अपनी लेके आते हैं। कौन सी यूज़ करें हम लोग इमेजेस? मुझे यहाँ आई थिंक कि मुझे जो है ना, जो मेरे पास पिक्चर्स में पिक्चर्स होंगी, यहाँ तो काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं मेरे पास बेसिकली। सपोज़ चलिए इस फ्लावर की पिक्चर को कॉल करवा लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका जो है ना नाम यहाँ से चेंज करता हूँ, कोई आसान सा नाम रख लेते हैं 1। अच्छा, ठीक है। और अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से कट, और इसको पेस्ट करते हैं हमारे पास यहाँ आके डेस्कटॉप के ऊपर। क्या हुआ आई क्यों नहीं, इमेजेस क्यों नहीं आई? दोबारा जाके देखेंगे क्या हो रहा है, इमेज आई क्यों नहीं हमारे पास। इसको यहाँ से करता हूँ कट,
और यहाँ आके करते हैं इसको पेस्ट। तो ये हमारे पास यहाँ इमेज आ चुकी है। अब जब भी हमें इमेज कॉल करवानी है तो इसके लिए जो हमारे पास जो टैग यूज़ होगा, वो टैग हमारे पास यूज़ होने वाला है, वो होगा हमारे पास img का टैग हमारे पास इसके अंदर यूज़ होगा। img का टैग हमारे पास इसके अंदर यूज़ होने वाला है। और अब अच्छा जी, तो यहाँ हमारे पास img का जो टैग यूज़ होगा और इसके अंदर हमारे पास आएगी src सोर्स, यानी कि वो जगह जहाँ से हमें इमेज लेके आनी है। सोर्स कौन सी है? सोर्स हमारे पास डेस्कटॉप है, तो उसके बेसिकली जो हमारे पास इमेज की फाइल है वो भी डेस्कटॉप पे है। और जो पिक जो हमें कॉल करवानी है अपनी साइट के ऊपर, वो भी बेसिकली हमारे पास यहाँ सामने ही रखी हुई है। तो यहाँ जो होगा हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास और साथ ही हम इसका इमेज का नाम। अच्छा, जब भी हमें कोई इमेज कॉल करवानी है तो बेसिकली देख सकते हैं आप, हमें उसकी एक्सटेंशन भी मालूम होनी चाहिए। इमेज की एक्सटेंशन हमारे पास होती है JPG, PNG, और मतलब इसके जो फॉर्मेट होते हैं हमारे पास PNG है, JPG है, GIF का फॉर्मेट है हमारे पास इमेज का। तो बेसिकली जो इस इमेज का फॉर्मेट है ना, सबसे पहले तो हमें वो देखना होगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके देखते हैं कि कौन सी हमारे पास ये JPG की यहाँ पास ये इमेज है 1.jpg, और इन्वर्टेड कॉमास हम कर देते हैं यहाँ पे क्लोज। यहाँ थोड़ा सेपरेट करता हूँ इसको ताकि यहाँ पास थोड़ा अलग दिखे ये। अच्छा, अब कंट्रोल्स करते हैं सेव इसको। अब मैं चाहता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर दोबारा अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि यहाँ हमारे पास वो इमेज कॉल हुई है या नहीं। तो बेसिकली मैंने पेज को रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं यहाँ पास यहाँ वो इमेज कॉल हो चुकी है। अच्छा, अब इस इमेज को हमारे पास यहाँ कॉल तो हो गई है। अब इस इमेज का मैं चाहता हूँ कि इमेज थोड़ी साइज़ में बड़ी दिखे, तो इसकी हम साइज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं इस टैग के अंदर ही। इसके लिए हमारे पास होगी इसकी विड्थ, कि आखिर इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए इज टू, और साथ ही होनी चाहिए इसकी हाइट। अगर मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ तकरीबन 20 एंड इसकी हाइट की अगर बात करें तो वो भी हो जाती है हमारे पास आगे 20। तो बेसिकली देखेंगे कि यहाँ पास ये क्या होता है। यहाँ पे कंट्रोल्स करके किया मैंने सेव अपनी कोडिंग को और रिफ्रेश करते हैं पेज को। तो आप देख सकते हैं हमारे पास की जो इमेज थी वो हमारे पास यहाँ पे स्मॉल में हो गई है, जबकि इसकी विड्थ जो हमारे पास ओरिजिनल थी वो इससे कहीं ज़्यादा थी, वो 200 एंड देन 200 एंड कंट्रोल्स करके किया हमने सेव और रिफ्रेश करते हैं अपने, और देख सकते हैं हमारे पास हमारी जो इमेज है वो थोड़ी बड़ी हुई है। मैं चाहता हूँ कि इससे थोड़ी और बड़ी हो, तो बेसिकली मैं रखता हूँ 300 इसकी, बाकी 400 रख देते हैं, बाकी 500 चले करते हैं, थोड़ा लार्जर में देखनी चाहिए हमें। और 400 रखता हूँ इसकी मैं हाइट। आई थिंक 450 ठीक रहेगा, थोड़ी बेटर व्यू में हमारे पास आएगी नज़र। और कंट्रोल करके किया हमने सेव इसको, और साथ ही हमने किया अपनी कोडिंग को रिफ्रेश। तो हमारे पास देख सकते हैं हमारे पास इमेज आके हमारे पास बड़ी हो चुकी है, बड़े साइज़ में दिख रही है हमें। तो हम लोग इसकी विड्थ, हाइट से इसके साइज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं जैसा आप चाहें। अच्छा, अब बात हो गई हमारे पास यहाँ इमेज की। अच्छा, अब कुछ कोडिंग्स है मेरे पास यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वो दिखाऊँ, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं उस कोडिंग को लेकर आता हूँ यहाँ पे। और अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास यहाँ मैं कुछ यहाँ कोडिंग पेस्ट कर रहा हूँ अलग से, और उसके साथ आपको मैं काम करके दिखाऊँ कि आखिर वो किस तरीके का काम हमारे पास यहाँ करती है। अच्छा, तो अब हमारे पास बेसिकली यहाँ मेरी फाइल भी सामने है आपके साथ साथ। ये हमारी वो इमेज है जो सबसे पहले हमने कॉल की थी। अब मैं इस इमेज को कर रहा हूँ डिलीट। अब मैंने जो कोडिंग पेस्ट की है मैं इसके हिस्से बना देता हूँ आप लोगों के सामने, ताकि थोड़ी यहाँ से क्लियर हो जाए आप लोगों को। अच्छा, ये हमारे पास कुछ इसके 3 पैराग्राफ, सपोज मैं यहाँ से करता हूँ इसको डिलीट, और मैं यहाँ से अपने कुछ ये 3 पैराग्राफ हैं मेरे पास। आई थिंक कि आपको जो है ना बेटर व्यू मिलेगा अगर मैं एक ही पैराग्राफ से आपको समझाऊँ।
यहाँ मैंने एक पैराग्राफ कॉल किया है, कंट्रोल इसका किया मैंने इसको सेव। अब मैं जाता हूँ, जाके रिफ्रेश करता हूँ अपनी फाइल को। यहाँ आप देख सकते हैं वो पैराग्राफ यहाँ लिखा आ चुका है। अब इस पैराग्राफ के ऊपर मैं अपनी इमेज दोबारा कॉल करूँगा, वही वाली src सोर्स, और साथ ही हमारी जो उसका नाम था वन, उसके जो फॉर्मेट था .jpg क्लोज, एंड इसकी विड्थ भी हम लोग यहाँ डिसाइड कर लेते हैं कि आखिर इसकी विड्थ हमारे पास क्या होगी। इसकी विड्थ हमारे पास जो होनी चाहिए वो तकरीबन मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 200 के करीब विड्थ करता हूँ इसकी मैं, लेकिन 300 ज़्यादा सही रहेगी ताकि आपको दिखने में आसानी रहे। और साथ ही इसकी हाइट भी यहाँ मैं दे देता हूँ, जो कि हमारे पास होगी 300 दी है तो मैं 250 इसकी जो है वो हाइट दे देता हूँ। अच्छा, अब मैं करता हूँ कंट्रोल्स करके सेव। अब रिफ्रेश करके देखता हूँ, अब देखते हैं यहाँ क्या काम होता है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इमेज कॉल हुई है और साथ ही यहाँ पर जो नीचे पैराग्राफ था वो भी लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो इमेज है वो मुझे आफ्टर द पैराग्राफ में मिले, तो मैं यहाँ कुछ 3 पैराग्राफ आप लोगों के सामने कुछ लिखने लगा हूँ। सबसे पहले तो मैं इसी को कॉपी करने वाला हूँ यहाँ से, इसी को कॉपी कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए। ज़रूरी थोड़ी है कि दोबारा हम लोग पूरी कोडिंग करें, एक और साथ ही तीसरी को हमने कर ली। अच्छा, अब यहाँ तो एक रीजन था हमारे पास हो गया कि ऊपर वाला। अब मैं इसकी थोड़ी हाइट कम करने लगा हूँ, तो कि आप सब लोगों को 100 और 50 की हाइट ठीक रहेगी हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ से जो इमेज का सोर्स है वो मैं यहाँ से हटाता हूँ और मैं ठीक है। अब पहला व्यू हमारे पास बना ये। दूसरे व्यू में हमारे पास क्या होगा कि पैराग्राफ के बाद हमारे पास जो है वो इमेज हमारे पास आनी चाहिए। बेसिकली नीचे इमेज का टैग यहाँ यूज़ हुआ है तो उसकी ज़रूरत नहीं है नीचे दोबारा लिखने की। अब तीसरे व्यू में मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ के अंदर हमारे पास इमेज का टैग मैं कॉल करवाऊँ और वहाँ इमेज कॉल कराऊँ, तो यहाँ मैं कोडिंग पेस्ट कर देता हूँ पैराग्राफ के अंदर। अच्छा जी, तो क्या हुआ है हमारे पास, अच्छा एक हुआ है कि पैराग्राफ के अंदर जो है पैराग्राफ नहीं पूरा सपोज करवाना, मुझे सिर्फ ये टैग जो है इमेज का वो कॉल करवाना है यहाँ पर। There you go, एंड थोड़ी स्पेस देके ताकि थोड़ा डिफरेंट लिखिए। कंट्रोल्स का किया मैंने यहाँ सेव। अब चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ, देखते हैं वहाँ जाके इससे क्या काम किया है। रिफ्रेश किया हमारे पास। अच्छा जी, तो यहाँ साइज़ मैंने वहाँ चेंज नहीं किया था, साइज़ में यहाँ चेंज कर देता हूँ। अपने साइज़ चेंज करना है मुझे, मैं इसका कर देता हूँ 200 और 150 इसकी हाइट करता हूँ। यहाँ भी मैं इसका साइज़ कर रहा हूँ अपने पास 200 और 150 इसकी कर रहा हूँ मैं हाइट। 200 साइज़ एंड 150 इसकी हाइट। कंट्रोल करके मैंने सेव। चलते हैं यहाँ ब्राउज़र पे और व्यू देखते हैं हमारे पास क्या व्यू आता है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं हमारे पास ये 3 व्यू हमारे पास सामने आए हैं। पहला कि जहाँ इमेज शुरू हुई है और इमेज के नीचे हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है, हमारे पास लिखा हो उस पैराग्राफ का। दूसरे में यह हुआ है कि पहले पैराग्राफ आ रहा है और देन उसके एंड पे हमारे पास इमेज आ रही है। और जो हमारे पास तीसरा व्यू हमारे पास ये सामने आया है कि इमेज के बाद हमारे पास टेक्स्ट शुरू हो रहा है हमारे पास, जबकि हमारे पास जो पहले व्यू में था वो इमेज के बाद टेक्स्ट शुरू हुआ था। जबकि हमने अब जो है तीसरे व्यू के अंदर जो हमारे पास जो इमेज थी वो हमने अपनी पैराग्राफ के टैग के अंदर इस्तेमाल किए थे इमेज को, तभी हमारे पास जो है हमारे पास ये व्यू आया है कि इमेज जो है हमारे पास पैराग्राफ के अंदर यूज़ हुई थी, तो इसका टेक्स्ट जो है इमेज के बाद ही यहाँ यूज़ हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट इमेज की फॉर्मेशन है। आप जिस तरह मर्जी चाहें अपने टेक्स्ट के अंदर इमेज को ला सकते हैं और साइज़ के साथ जितना बड़ा छोटा करना चाहे कर सकते हैं। अब थोड़ी इसके कुछ अलाइनमेंट की फेजेस है तो वो भी हम लोग देखते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अभी जो है वीडियो काफ़ी लंबी ना हो, तो इससे मैं इस लेक्चर को इतना ही रखता हूँ, यहाँ स्टॉप करता हूँ। अगले लेक्चर में थोड़े इसकी अलाइनमेंट के और फॉर्मेशन हैं, तो जहाँ से इसको थोड़ा इमेज को मूव करवा के थोड़ा और देखेंगे कि
क्या बेहतर तरीके से हमारे पास काम हो सकता है इसमें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।